हेलो एवरीवन। देखिए, शेयर बाजार में जो शेयर मजबूत हो जाता है ना, उसको किसी भी गिरावट की परवाह नहीं होती, वो और मजबूत ही होता चला जाता है। तो उसके पीछे के कुछ फंडामेंटल रीजंस ही होते हैं। ऐसी ही एक उभरती हुई गोल्ड फाइनेंस कंपनी, गोल्ड फाइनेंस कंपनी जो प्योरली गोल्ड फाइनेंस कंपनी हुआ करती थी, लेकिन अब उनका पोर्टफोलियो मिक्स हो गया है। गोल्ड फाइनेंस उसमें 50% होता है, बाकी 50% अदर फाइनेंसेस होते हैं। कंपनी का नाम है मन्नापुरम फाइनेंस। रिजल्ट जब उनके आए जून क्वार्टर के, उसके बाद 145 के आसपास ये काम कर रहा था। रिजल्ट खराब आते तो बहुत ज़्यादा नीचे गिरने की संभावना थी, लेकिन कंपनी ने इस तरीके के रिजल्ट पेश किए हैं, इस प्रकार के इतने बढ़िया रिजल्ट पेश किए हैं कि अब इस भाव पे भी वो महंगा नहीं लग रहा। हालांकि वहाँ से 4-5% बढ़ चुका है, लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल महंगा नहीं लग रहा। तो चलिए आज समझते हैं डिटेल में कि वो कंपनी कौन सी कंपनी है। कंपनी का नाम तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन क्यों वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, सारे उसके फंडामेंटल्स चेक करेंगे, टेक्निकल्स चेक करेंगे, और फिर इस कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि भाई कंपनी जो दौड़ने वाली कंपनी है और कितना दौड़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे मैंने लगा लिया आपके सामने दो कंपनी है जो कि गोल्ड फाइनेंस में प्रमुख रूप से काम करती हैं। जो मार्केट लीडर है वो है मुथूट फाइनेंस और मन्नप्पुरम फाइनेंस। तो इन दोनों को कंपेयर जरा करते हैं। देखिए, पहले मुथूट फाइनेंस की बात कर लेते हैं। इसका मार्केट कैप 50,000 करोड़ का है, जबकि मुथूट का इसका 1/4 है, करीब करीब 13,000 करोड़ का। कोई बात नहीं। अब मुथूट फाइनेंस तो 14 के पीई पे काम कर रहा है, ये सिर्फ 7, 7.5 के पीई पे काम कर रहा है। आरओसी दोनों का करीब करीब बराबर ही है। आरओई मुथूट का 17.6 है, इसका 16.6 है। बुक वैल्यू मुथूट की 528 है, यानी कि बुक वैल्यू के डबल से ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है। और इसकी बुक वैल्यू 114 है, जबकि ये काम कर रहा है आपके बुक वैल्यू के 1.5 गुने पे, करीब करीब 1.5 गुने से भी कम पे। ठीक है, चलिए अब बाकी बात। अब मुथूट फाइनेंस देखिए अपना 13.9 के पीई पे काम कर रहा है, ये काम कर रहा है 7.4 के पीई पे। ये यहाँ से भी इंडिकेट करता है, जबकि इससे ज़्यादा पीई इसको पहले भी मिल चुका है। अब अगले पैरामीटर को चेक करते हैं। सीधे आ जाएंगे इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। तो बगल में लगा लेते हैं मुथूट के भी क्वार्टरली रिजल्ट, जिससे कि कंपैरिजन लगे हाथ हो जाए। देखिए, कंपनी अगर देखा जाए तो टॉप लाइन के हिसाब से अगर मुथूट का रेवेन्यू 3,000 करोड़ है एक क्वार्टर का, तो इसका रेवेन्यू भी 2,000 करोड़ है, कोई कम नहीं है ऐसा खास। अच्छा, फाइनेंसिंग मार्जिन मुथूट का 43% है, अब उसके स्केल की वजह से, और इनका है 35%। देखो, फाइनेंसिंग मार्जिन का थोड़ा सा कम है, लेकिन मुथूट का फाइनेंसिंग मार्जिन 46 47 से गिर के 43 हुआ है इनका, जबकि 27, 29, 34, 33, 34, 35 लगातार ये बढ़ रहा है। अदर इनकम की बात नहीं करते, छोड़ देते हैं, टैक्सेस की बात नहीं करते। नेट प्रॉफिट इसने इस क्वार्टर में कमाया है, मुथूट ने 975 करोड़ का, और उन्होंने कमाया है 498 करोड़ का। अब मुथूट के जो ग्रॉस एनपीए का, मुथूट की पिटाई का जो मेन कारण नजर आ रहा है, वो उसके ग्रॉस एनपीए बढ़कर के आए हैं। ग्रॉस एनपीए 3.79 से बढ़ के 4.26 हो गए, और नेट एनपीए 3.4 से बढ़ के 3.82 हो गए, जबकि इनके ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि प्रोमोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका कैसा है। देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न में मुथूट का 35% प्रोमोटर्स के पास है, सॉरी मन्नप्पुरम के 35% प्रोमोटर्स के पास, जबकि मुथूट की 73% प्रोमोटर्स के पास है। यहाँ पे एक इनको मुथूट को एडवांटेज मिलता है कि इनके प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। एफआईआई ने मुथूट में अपना स्टेक कम किया है, 9.37 से घटा के 8.7 किया है, जबकि यहाँ मन्नप्पुरम में 30.17 से बढ़ा के 30.73 किया है। डीआईआई ने जबकि मुथूट में अपना स्टेक बढ़ाया है, 12.66 से बढ़ा करके 13.73 किया है, और डीआईआई ने यहाँ अपना स्टेक घटाया है। मतलब डीआईआई को कॉन्फिडेंस कम आ रहा है, लेकिन एफआईआई को कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ रहा है। ये 30 जून तक की फिगर की बात है, आगे हो सकता है डीआईआई भी अभी तो एफआईआई तो बाय कर नहीं रहे हैं, लगातार जो बाइंग आ रही है उसमें शायद डीआईआई ही बाय कर रहे हैं। पब्लिक के पास इसमें शेयर होल्डिंग है, फ्लोटिंग शेयर्स जो हो गए पब्लिक के पास 4.21% हो गए मुथूट में, जबकि मन्नप्पुरम में है 23.42।
तो यहाँ देख करके थोड़ा सा लगता है कि भाई पब्लिक के पास ज़्यादा जाता जा रहा है और इंस्टीट्यूशंस के पास कम है। लेकिन ये तो हो गया कंपैरिजन। अब अब हम देखेंगे कि इनके जो कॉन्कॉल में जो बातचीत हुई थी उसके हिसाब से इन्होंने क्या कहना चाहते हैं ये। देखिए, सबसे अच्छी बात मेरे को क्या लगी, ये बिजनेस सेगमेंट में अगर इनके जाकर के देखेंगे ना, तो ये बता रहे हैं कि आशीर्वाद द माइक्रो फाइनेंस सब्सिडरी हैज पोस्टेड एन AUM ऑफ ₹10,141 करोड़, शोइंग ए ग्रोथ ऑफ 44.6%। मतलब माइक्रो फाइनेंस का काम कर रहे हैं ये, और उसमें 44.6% की YOY ग्रोथ भी है। अगेन, व्हीकल फाइनेंसिंग बिजनेस हैज रिकॉर्डेड 59.8% इंक्रीज YOY, मतलब व्हीकल फाइनेंस में भी ये काम कर रहे हैं। होम लोन्स हैव ग्रोन 37.5% YOY, इस होम लोन में भी काम कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो लगा मेरे को, ये लगा, ये इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। द कंपनी एम्स टू अचीव 50-50 पोर्टफोलियो मिक्स बिटवीन गोल्ड एंड नॉन गोल्ड सेगमेंट। केवल गोल्ड में ही नहीं रहना चाहते ये, आप दूसरे सेगमेंट, व्हीकल फाइनेंस हो गया, होम फाइनेंस हो गया और मिसलेनियस फाइनेंस हो गया, ये अब माइक्रो फाइनेंस हो गया, इन सब में भी आना चाहते हैं। गोल्ड फाइनेंस से सिर्फ 50% काम करना चाहते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजिक चेंज इनके अंदर, इनके बिजनेस में आता नजर आ रहा है और उसकी परफॉर्मेंस भी विजिबल है। तो ये स्टॉक अगर 200-250 रुपये भी हो जाता है ना, तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। मन्नप्परम और मुथूट के जो फाइनेंशियल्स हैं उसके हिसाब से जो उसको वैल्यूशन मिल रही है उसको मैच करने के हिसाब से। अब ये तो रही हमारी अकल की बात, हमने कर लिया कंपैरिजन करके समझ लिया कि हाँ भाई, इसके धंधे में भी दम नज़र आ रहा है, ये बढ़ सकता है और बढ़ सकता है, और ये गिर के राजी है नहीं बिल्कुल भी। अब अब देखते हैं इसके टेक्निकल लेवल्स किस तरीके के बनते हैं और क्या शेयर ने कैसा काम किया आज के दिन। देखिए, शेयर ने आज मन्नप्पुरम में 2.8 टाइम्स नॉर्मल से ज़्यादा डिलीवरी उठाई गई। मतलब करीब करीब 3 गुनी डिलीवरी उठाई गई बड़े बड़े ऑर्डरों से। 1.14 टाइम ऑर्डर का साइज था और शेयर चढ़ के बंद हुआ 2.8%। 2.8% तो चढ़ के बंद हुआ, हालांकि 4.4% आज के लो से ऊपर आ गया और बंद हुआ 154 रुपये 5 पैसे पे और हाई बनाया 155 रुपये। तो किसी भी डिप में इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर ढूंढनी चाहिए। इसमें लगातार बाइंग होती नजर आ रही है। जब रिजल्ट आए थे उस समय भी हमने कहा था कि ये शेयर तो अब नहीं नीचे जाने वाला, ये तो ऊपर का राह ही पकड़ेगा, और ये काफ़ी ऊपर का राह पकड़ सकता है, ऐसे इंडिकेशंस इसके डेटा दे रहे हैं। मुथूट की बात करें, देखिए मुथूट की पिटाई तो हो गई थी अच्छी खासी, 7-8% पिट गया था रिजल्ट के आने के बाद ही। लेकिन 1236 रुपये का उस टाइम इसने एक लो बनाया था, वहाँ से सस्टेन कर रहा है। 1250 का आज लो बनाया, 1265 रुपये पे बंद हुआ, 1254 रुपये में बंद हुआ, जबकि 1265 का ही बनाया। ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि डिलीवरी इसमें 1.8 टाइम्स उठाई गई और ऑर्डर का साइज भी 1.8 टाइम था। तो दोनों ही शेयर, हालांकि अगर इस डेटा को मैं देखूं तो मजबूती, क्योंकि मुथूट फाइनेंस करेक्ट अच्छा खासा हो चुका है, लेकिन यहाँ से ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा व्यक्त कर रहा है क्योंकि दोनों ही इसके डेटा बड़े पॉजिटिव। लेकिन मन्नप्पुरम फाइनेंस के डेटा कल भी अच्छे बने थे, आज भी अच्छे बने हैं, बल्कि जिस दिन रिजल्ट आया था इसका, 10 तारीख को रिजल्ट आया था, उसके बाद कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें डिलीवरी के डेटा इसके अच्छे ना बने हों। तो ये था एक कंपैरिजन दोनों गोल्ड फाइनेंस कंपनी का, वैल्यूएशन का और टेक्निकल का। टेक्निकल चार्ट आप लगा के खुद ही देख लेना, आपको फर्स्ट क्लास दिखेगा सब कुछ दोनों ही शेयर में। हमने हालांकि पिछले वीडियो में एक बार मुथूट का टेक्निकल चार्ट दिखाया भी था आपको, जब वो 1236 से घुमा था। मुथूट भी चलेगा और मन्नप्पुरम भी चलेगा। इनके देखिए फाइनेंसिंग जो होती है सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड होती है, गोल्ड रख करके ये फाइनेंस करते हैं। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात, जो दूसरे टाइप के फाइनेंसेस में उतर रहे हैं उस हिसाब से इनका वैल्यूएशन देखो। एक और बात मैं आपको बताऊं, मन्नप्पुरम फाइनेंस अगर व्हीकल फाइनेंस भी करता है, अगर गोल्ड फाइनेंस भी करता है, अगर ये आपका माइक्रो फाइनेंस भी करता है, रूरल एरिया में इसकी अगर प्रेजेंस बढ़ती है, तो ये वैल्यूएशन तो कुछ भी नहीं है। आप चोला फाइनेंस की वैल्यूएशन देख लो, आप AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की वैल्यूएशन देख लो, इक्विटास की वैल्यूएशन देख लो, वो सब इससे फार अवे हैं, बहुत ऊपर हैं। कम से कम 4 गुनी ज़्यादा वैल्यूएशन पे काम कर रहे हैं, 3-3, 4-4 गुनी इससे ज़्यादा वैल्यूएशन पे काम कर रहे हैं।
उससे कंपैरिजन में तो ये वैल्यू कुछ है ही नहीं। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को करते हैं क्लोज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर लीजिए। थैंक यू।